किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, 143 या R1, R2, R3 ये सब क्या होता है, एक नए बायर के मन में ये सारे सवाल चल रहे होते हैं और इन सवालों का जवाब जो है वो हर जगह ढूंढ रहा होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और 143 के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगी एक नई प्रॉपर्टी को परचेज करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्री क्या होती है। देखिए, जब भी आप एक नई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे होते हैं किसी एरिया के अंदर, चाहे वो जैसे कि मैं देहरादून के अंदर हूँ तो देहरादून के अंदर, या फिर देहरादून से किसी अदर सिटी के बाहर या किसी अदर स्टेट्स के बाहर, तो सबसे पहली चीज किसी भी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक लेने के लिए उसकी रजिस्ट्री करवानी जरूरी होती है। रजिस्ट्री जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर होती है और वहां पर आपका रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन के लिए भी आपका डेटा अंकित हो जाता है। म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज। दाखिल खारिज यानी कि आपको एक मालिकाना हक देने के लिए सबसे पहले जो पुराना मालिक रहता है उसके नाम से खारिज हो जाती है वो प्रॉपर्टी और आपके नाम पे अंकित हो जाती है, यानी कि दाखिल हो जाती है। इसी को दाखिल खारिज भी बोलते हैं किसी प्रॉपर्टी का, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिकाना हक अंततः तभी आपको मिलता है जब आपके नाम पे दाखिल खारिज चढ़ जाता है। और बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि प्रॉपर्टी जो है वो R1, R2 और R3 ये सब क्या चीजें होती हैं। तो R1 प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है। जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसको R1 प्रॉपर्टीज कहा जाता है। जो प्रॉपर्टीज R2 होती है यानी कि एग्रीकल्चर लैंड उनको बोला जाता है। जो प्रॉपर्टीज एग्रीकल्चर लैंड के तहत आती है उनको R2 लैंड्स बोला जाता है। और जो प्रॉपर्टीज जो है वो नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है यानी शहरी क्षेत्र में आ जाती है उनको R3 लैंड बोला जाता है और वो आबादी क्षेत्र की लैंड उन्हें बोला जाता है। अब बात करते हैं 143 लेटर की। तो 143 लेटर तब आपको अनिवार्य होता है जब आपको कृषि भूमि को आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट करवाना होता है। यानी कि अगर आपको रहने के लिए, अपने निवास स्थान बनाने के लिए आपको जमीन की जरूरत है तो आप उसको सबसे पहले कृषि भूमि को अकृषि भूमि यानी कि आबादी क्षेत्र में कन्वर्ट करवाएंगे, तभी जाके आप उसके ऊपर अपना कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको 143 लेटर लेना अनिवार्य होता है। 143 लेटर आपको ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही लेना होता है क्योंकि जो शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर ऑलरेडी जो है वो जमीन अकृषि भूमि में कन्वर्ट हो चुकी होती है, लेकिन जो जमीन जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आती है उसके लिए 143 लेना अनिवार्य होता है और इसीलिए आपको जो है 143 लेटर की आवश्यकता होती है। सो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से रजिस्ट्री, खारिज, दाखिल या म्यूटेशन, इसके अलावा R1, R2, R3 और 143 प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।